खबर जयपुर से है, जहां अब एआई संभालेगा जयपुर ट्रैफिक का। यहां पर जो एआई है वो जयपुर का ट्रैफिक संभालेगा। 423 में से 253 चौराहों पर स्मार्ट निगरानी होगी। जयपुर का ट्रैफिक प्रबंधन अब तकनीक के भरोसे नए दौर में प्रवेश करेगा। तो 12 जून से रामबाग सर्कल पर आई कैमरा से ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल सफल एआई नजर रखेगा। जयपुर का ट्रैफिक प्रबंधन अब तकनीक के भरोसे नए दौर में प्रवेश करेगा। नागौर के बुटाटी धाम में 22 करोड़ का घोटाला हुआ है। चढ़ावा और सोने चांदी का रिकॉर्ड यहां पर नहीं मिला है। फर्जी बिल लगाकर पैसे उठाए गए। गौशाला के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। भामाशाह ने भोजनशाला बनवाई और समिति ने इस पर अपना खर्च बताया है। एक साल में रसोई खर्च 333% बढ़ा है। 2 करोड़ 60 लाख के जेवर का रिकॉर्ड यहां पर नहीं मिला है। ग्राम विकास के नाम पर 1 करोड़ 28 लाख की अनियमितताएं सामने आई है। अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सहित 11 पदाधिकारी पर फिर सिफारिश की गई है। तो अलवर में राधे राधे फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन पर फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के अनुसार वारदात पेट्रोल के पैसे को लेकर नहीं, बल्कि एक युवती को फोन कर परेशान करने के विवाद में हुई थी। पुलिस के मुताबिक युवती की शिकायत पर आरोपी जगत गुर्जर पेट्रोल पंप पर पहुंचा और अवैध हथियार से सेल्समैन सचिन बलाई पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि वारदात से पहले आरोपी ने कठपुरा क्षेत्र से एक बाइक भी छीनी थी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। दृष्टिया सामने आया है कि ये जो पीड़ित है इसका जो घटना करने वाला व्यक्ति है उससे रंजिश ये थी कि जो घटना कारित करने वाला व्यक्ति है जगत गुर्जर, इसके प्रेम संबंध एक लड़की से थे और उस लड़की को ये जो पीड़ित है ये फ़ोन करता था। तो लड़की ने इसको इस सेल्समैन का हुलिया बताया, फ़ोन नंबर दिया और सुनियोजित तरीके से पहले इसने कठुमर क्षेत्र से बाइक छीनी, जिससे कि पुलिस इसकी पहचान उजागर ना कर सके। ये पेट्रोल पंप पर पहुंच करके उसने उस व्यक्ति को फ़ोन किया और वेरीफाई किया कि क्या यही वही व्यक्ति है जो उस लड़की को फ़ोन करता है जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग है। वेरीफाई करने के बाद बहुत पॉइंट ब्लैंक पे शॉर्ट डिस्टेंस पे आकर के उसने सीने के ऊपर गोली
बारां जिले के अंतर रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े महिला यात्री से पर्स छीनने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इंदौर निवासी महिला जयश्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी एक बदमाश उनके हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गया। महिला के अनुसार पर्स में 2200 रुपए नकद, मोबाइल फोन और सोने के आभूषण रखे हुए थे। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान आरपीएफ का एक जवान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद था। फिलहाल मामले की सूचना के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। जीआरपी वाले आए, बोलते हैं कि कौन से ऐसे बोलते हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे, किधर भागा। अरे जब मोबाइल चालू है तो ट्रेस करवाओ ना कंप्यूटर पे जाके, है ये वाली कंप्लेन हमारी आगे तक पहुंचाओ। हेल्प करना तो उसको बोलते हैं, मेरे से बोलते हैं हमारे पास में तकनीकी सिस्टम नहीं है। आजकल के जमाने में तकनीकी सिस्टम किसके पास नहीं है? सबके पास होता है तकनीकी सिस्टम। मोबाइल में हाथ लेके और फिर डंडा लेके खटका के चले गए। जब तुम्हें वर्दी दी है लोगों की सुरक्षा करने के लिए तो सुरक्षा क्यों नहीं करते हो? मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था। मैडम बता रही थी कि वो 2 नंबर पे आई हुई थी, कोई चोर या उचक्का जैसा भी, उनका कोई लेडीज पर्स था जी, उसको लेके फेंसिंग के नीचे से भाग गया। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आया। सभी जगह झाड़ियों में और सभी जगह उनको तलाश किया, मुझे कुछ मिला नहीं। उन्होंने मेरे को बोला था आप एफआईआर ले लो। मैं उनको सलाह दिया था, मैडम आप कोटा जीआरपी में एफआईआर ऑनलाइन करा सकती हैं या फिर आप जाके करा सकती हैं, बाकी मैं आपकी पूरी सहायता करने को तैयार। अंतर स्टेशन पे आई थी इंदौर जाने के लिए, टिकट कटा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गई। वहाँ बैठे हुए थे, हाथ में ऐसा पर्स था। चोर आया और चोर छीन के और पर्स लेके भाग गया, उधर की साइड कूद गया। उसमें मेरा पैसा था और गोल्ड था और मेरा मोबाइल था। और है ना, मैंने यहाँ पे शिकायत करी तो बोले कि मैडम आप ऐसे कैसे, बोले कि आपका पर्स चोरी हो गया, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। वो तो हाथ में से छीन के भाग गया। लोगों ने चेन निकाल के भाग जाते हैं, है ना। और यहाँ तक गोल्ड वगैरह कितने मैंने का था? पुलिस वाला आया, उसमें गोल्ड 1-2 ही चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं थी। और उसमें पेमेंट था मेरा 2000 और 2200 रुपये कुछ समथिंग था, और खुले पैसे भी थे, मेरा मोबाइल भी था और उसमें मेरी दीक्षा की माला भी थी। अंतर स्टेशन पे आई थी इंदौर जाने के लिए, टिकट कटा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गई। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के चिमरावली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा के साथ नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने सरकारी विद्यालयों की उपलब्धियों और विद्यार्थियों को मिल रही विभिन्न सुविधाओं की भी जानकारी ली। मंत्री ने क्षेत्र की सड़क और सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए ग्राम पंचायतों को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। भरतपुर में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजकीय चिकित्सालय की चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, बजट के बेहतर उपयोग, भवन मरम्मत और संसाधनों में वृद्धि को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैन पावर बढ़ाने, एसी, कूलर, सर्वो स्टेबलाइजर और फर्नीचर उपलब्ध कराने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार, इमरजेंसी में मरीजों को तत्काल भर्ती, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सफाई सुधारने और अस्पताल परिसर में आवश्यक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से मेरा जो इश्यू था कि जो सुपर स्पेशलिटीज़ की जो सेवाएं हैं इनमें और बढ़ोतरी की जाए और इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जब कोई भी रोगी अटेंडेंट लेकर के अपने रोगी को, पीड़ित को लेकर पहुंचता है तो उसको इमरजेंसी पर तुरंत एडमिट किया जाए, उसे मना नहीं किया जाए। दूसरा उसमें क्या है कि गार्ड्स की जो व्यवस्था है उसको और मजबूत किया जाए। गार्ड्स जो है अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से निभाते नहीं है, गंदगी फैली रहती है, सफाई जो टेंडर वाला है, सफाई वेंडर वाला सफाई नहीं करता है,
मैंने दौरा किया था, बहुत बुरी तरह गंदगी दिखाई देती है, उसको लेकर के है। तीसरा, एसीज की बढ़ाने की व्यवस्था की है, कूलर्स को जो है कूलर और लगाए जाएं गर्मी की स्थिति में। तीसरा, जो अटेंडेंट्स आते हैं, जो इमरजेंसी के सामने स्पेस है वहाँ पर्याप्त अटेंडेंट के लिए बैठने के लिए छाया का इंतजाम किया जाए, शेड बनवाया जाए जिससे कि लोग। बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर जिले के लूणकरण सड़क क्षेत्र में खेत के डिग्गी में डूबने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना चक 298 आरडी फूलदेसर की है, जहां सुबह खेत की डिग्गी में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही लूणकरण थाना पुलिस और टाइगर फोर्स की टीम मौके पर पहुंची। टाइगर फोर्स के साहबराम सासी और मंगेश बिश्नोई ने ग्रामीणों की मदद से शव को डिग्गी से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के रांडोली रपट पर कल एक शिक्षक नदी में डूब गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम की मदद से शिक्षक की तलाश की, लेकिन शव नहीं मिला। अब आज सुबह शिक्षक शंकरलाल उप्रेती का शव नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा में 5,576 अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ रही। प्रवेश से पहले पुलिस और परीक्षा स्टाफ ने त्रिस्तरीय जांच, दस्तावेजों का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कराई। महिलाओं के दुपट्टे और जेवरात तक उतरवा दिए गए, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों के हाथों में बंधे धागों को भी खुलवा दिया गया। पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 17 जुलाई तक चलेगी। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वृत्त से लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार 2 आरोपियों का पैदल मार्च निकालकर घटनास्थल पर मौका तस्दीक कराई। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल का मुआयना भी कराया। पूछताछ में आरोपियों ने 20,000 रुपए की नकदी लूटने और उसे वापस आपस में बांटने की बात को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने महज 12 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने इस प्रकरण का केस स्कीम ऑफिसर के तहत दर्ज कर आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर पुलिस के समर्थन में नारे भी लगाए। दान मोहल्ले में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी और उसका कीमती सामान, नगद रुपए, सिक्के आदि ले गए थे। यह घटना बड़ी शर्मनाक थी। पुलिस ने परंपरागत साधनों को, तकनीकी साधनों को उच्च अधिकारियों के निर्देश से इसको मात्र 12 घंटे में इस घटना का खुलासा करके मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। आज हम उस मुकदमे में मुलजिमानों ने किस प्रकार से घर में प्रवेश किया उसकी तस्दीक बनाया है। इन्होंने इस घटना को प्लानिंग कहाँ करी उस घटना को तस्दीक कराया है। ये एक एविडेंस का पार्ट है और इसको तस्दीक कराया है। और इसमें और भी एक मुलजिम बचा हुआ जिसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। 1-2 दिन में वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। घटना का पूरा चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में डीएसटी और पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 290 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान सिद्धमुख क्षेत्र के चांदना छोटे निवासी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विभिन्न ब्रांडों की यह शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। आईपीएस अभिजीत पाटिल के सुपरविजन में एसएचओ राजेश कुमार सिहाग के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गागोर गांव के पास ये कार्रवाई की गई है।